नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कार्ड और किस्मत। कहते हैं आने वाला वक्त कभी अचानक नहीं आता, वो पहले संकेत देता है, कभी सपनों में, कभी लोगों के व्यवहार में और कभी किस्मत के उन पत्तों में जो छुपाए रखते हैं आपके आने वाले कल का राज। जिंदगी की इस भागदौड़ में हर कोई जानना चाहता है कि क्या इस हफ्ते मिलेगी सफलता, क्या रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, क्या रुका हुआ काम बनेगा या फिर किस्मत देने वाली है कोई बड़ा इशारा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज एक बार फिर से खुलने वाले हैं आपकी किस्मत से जुड़े हुए वो रहस्य और जो बदल सकते हैं आपके आने वाले 7 दिन। कौन सा रंग देगा आपको लाभ, कौन सा दिन रहेगा सबसे शुभ, किस बात से बचना है और कौन सा छोटा सा उपाय बदल सकता है आपका पूरा हफ्ता। कार्ड्स तैयार हैं, ऊर्जाएं जाग चुकी हैं और अब वक्त हो चुका है आपकी किस्मत से सीधे मुलाकात करने का। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड ट्रेडर ऋतु सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्ड ऑफ किस्मत पे। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या कुछ कहती है 12 राशियां। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए हमारे पास जो कार्ड्स आ रहा है जी, वो आ रहा है द मैजिशियन का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड मतलब कि यानी कि कुछ भी काम में अगर आप हाथ लगाने की अपनी कोशिश कर रहे हो तो आपके सारे काम जो है बनने वाले हैं, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं आपने अपनी मेहनत बहुत करी है जिसके अब आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। कहते हैं ना, मैजिक की तरह आपको सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप इंडिया से बाहर जाने के प्लान कर रहे हो या कहीं बाहर के इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ में आप कुछ डील करने की कोशिश कर रहे हो, तो 110% आप करो। जैसे कहते हैं ना कि मोटा मोटा अगर हम बात करें कि बहुत ही बढ़िया आपका टाइम जो है शुरू हो रहा है। मैरिज के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हो सो प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको पार्टनर, बहुत ही खूबसूरत आपको पार्टनर जो है मिलने वाला है। और येस, अगर प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात करें सो येस, एवरीथिंग इज इन योर फेवर नाउ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर मैं आपके लिए बात करूं कि एंजल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं जस्ट कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी अभी आपने बोलना है ना, वो बहुत ही क्लियरली आप बात करो किसी से भी जो आपको बात करनी है। और ये कार्ड आपको सजेस्ट ये करता है कि कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में अभी इस पूरे हफ्ते में जो कलर्स आपने ऐड करने हैं वो व्हाइट या फिर पर्पल आप ऐड करोगे। और कोई भी अगर आपने डिसीजन लेना है ना अपनी जिंदगी के, तो वो डिसीजन अगर आप मंगलवार को ले लो या फिर आप ले लो बृहस्पतिवार को, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मंगलवार और गुरुवार आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। व्हाइट कलर शुभ बता रहे तो जी, तो जो भी डिसीजन लेना है इन दिनों में लीजिए। अगली राशि यानी कि दूसरी राशि की बात करते हैं वृषभ टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा निकलने वाला है, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। वृषभ राशि के लिए हमारे पास दोनों ही बहुत ही पावरफुल कार्ड आ रहे हैं। द एम्परेस और दूसरा आ रहा है हमारे पास में एम्पर, यानी कि महारानी और हमारा जो है महाराज है ना, सम्राट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोटी मोटी सी बात करें, इफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर योर गवर्नमेंट जॉब और भी अच्छी किसी पोजीशन पे आप काम करने की प्लान कर रहे हो, सो 100% ये आपके लिए ग्रीन फ्लैग का काम करने वाला है। दूसरा, अगर आप कुछ लग्जरी से कनेक्टेड या कुछ ट्रेवल का प्लान कर रहे हो सो प्लीज डू दैट, क्योंकि आपका हमें प्लान दिख रहा है, ट्रेवल आपका हमें दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हमें नेचर वॉक हमें आपको दिखाई पड़ रही है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं सो हेल्थ मुझे आपकी बिल्कुल अपडेट दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल थे अपनी हेल्थ को लेकर, पर दिस टाइम अब आपको हेल्थ के रिजल्ट आपके बिल्कुल फेवर में आने वाले हैं सारे के सारे। प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात करें तो एब्सोल्युटली फाइन। मैरिज की बात करें तो येस, ये वाला हफ्ता आपकी मैरिज के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा कनेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर के साथ में। दूसरा, अगर हम लोग कार्ड की बात करें तो हमारे पास में आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको एंजल्स यानी कि आपके जो डेमी गॉड्स है, आपके भगवान है, आपका फेथ है, वो कहता है कि कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो ना, सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी आप और लो, रिसर्च करो, देन यू जस्ट टेक डिसीजन फॉर दैट थिंग। कलर की बात करूं तो लकी कलर पिंक रहेगा आपके लिए, बिकॉज एनर्जी ऑफ पॉजिटिव, कलर ऑफ पॉजिटिविटी है ना। और अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो कोई भी डिसीजन अगर आप लेंगे तो आप जो है वीनस वाले दिन लें, यानी कि शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि वैसे भी लग्जरी का टाइम चल रहा है आपका, तो सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत अच्छा हफ्ता निकलने वाला है वृषभ राशि वालों का। और जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी। क्या कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनी राशि वालों के लिए, रिश्ते और करियर के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। जेमिनी के लिए हमारे पास में द सन का कार्ड आया, वेरी पावरफुल कार्ड। और दूसरा हमारे पास में आता है तो फूल का कार्ड। सन कहता है कि भैया आप जहां भी हो ना इस टाइम पर, अगर मैं जेमिनी की बात करूँ, जहां भी है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे होने चाहिए अपनी लाइफ में। आपका पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप
हो सकता है तो अपने कुछ बिजनेस कर अभी आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। आइडियाज आ रहे हैं सो गो फॉर इट, बिल्कुल आप करना स्टार्ट करें। बट ये भी आपको कार्ड ये भी बोलता है कि ग्रांटेड मत लेना किसी भी चीज को कि हाँ ठीक है तो आ गया अब तो मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, नहीं ऐसे मत करो, क्योंकि हर चीज के लिए आपको थोड़ा सा सीरियस होने की बहुत जरूरत है। और यस, ये कार्ड आपको ये बताते हैं कि आपके साथ में कोई भी आपका बड़ा भाई है या आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपके फादर है, कोई भी आपके साथ में, तो उनका थोड़ा सा अपना साथ लेना स्टार्ट करो, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करो। और क्योंकि उनका हाथ होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, नहीं तो कहीं ना कहीं खाई में गिरने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रह जाएंगे आपके ना, कि कुछ ना कुछ बिजनेस खराब हो जाए आपका। प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात करेंगे, एब्सोल्युटली ओके। कहीं आपने शिफ्ट होना है, किसी हॉट कंट्री में शिफ्ट होना है, तो आप बिल्कुल आप अपनी किसी हॉट कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो। सो इट इज गुड फॉर यू। और अगर मैं एंजल्स की बात करूं तो एंजल क्या कहते हैं, वाओ, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आपके बहुत सारी चीजों के आंसर अगर आप सॉलिट्यूड में बैठे खुद से कनेक्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर्स अगर आप येलो कलर पहने तो अच्छा है आपके लिए इस पूरे हफ्ते। और अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन आपके लिए सैटरडे बहुत अच्छा है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो शनिवार का दिन शुभ रहेगा, कोई भी काम करना है जेमिनी वालों को तो शनिवार के दिन करिए। वैसे भी जो एडवाइस बताइए उसे फॉलो करते रहिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है? कैंसर के लिए हमारे पास में बहुत ही फेमिनाइन कार्ड आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही फेमिनाइन हमारे पास में, दोनों जो फीमेल एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। एक है हमारे पास में हाई प्रेस्टेस, दूसरी हमारे पास में है द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हमारी क्या बताती है कि अपने अंदर का जितना भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी है ना, जस्ट कंट्रोल इट। क्योंकि जब आप उसको कंट्रोल कर लेते हो तो आप हाई प्रेस्टेस की पोजीशन में पहुंचते हो। हाई प्रेस्टेस क्या कहती है, मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मैं जो सोचती हूँ वही होता है, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कब, वेन यू एक्चुअली कंट्रोल आपके जितने भी अंदर के बेकार की चीजें, हम लोग गिल्ट रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, कंपैरिजन रखते हैं दूसरों से, है ना, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमास हम लेके कैरी कर रहे होते हैं, फिर जल्पा करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैरी कर रहे होते हैं। जस्ट फॉरगेट ऑल दोस और आगे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। और आपके जो एंजल्स है आपको क्या कहते हैं, बी असर्टिव, दैट्स नाइस। आपको जो भी कहना ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलना स्टार्ट करो लोगों के साथ में। ये नहीं कि यार इससे प्रॉब्लम है तो मैं इसको ठीक करते, नहीं भाई, जिससे प्रॉब्लम है उसको जाके आप डायरेक्टली बोले तो इट विल बी गुड फॉर यू। पावर लाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप रेड कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें इस पूरे हफ्ते। और अगर मैं बात करूं कि वो डिसीजन लेना है आपको अपनी लाइफ में तो आप ट्यूसडे को लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज मंगल आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो ट्यूसडे का दिन अच्छा है, मंगल आपको स्ट्रांग बनाएगा। डिसीजन लेने के लिए मंगलवार के दिन ही लीजिए। अगली राशि का रुख करते हैं, उसी राशि की बात कर लेते हैं। लियो राशि वालों को क्या इस हफ्ते सफलता मिलेगी, परेशानियां भी देंगी, क्या ऐसा हफ्ता निकलने वाला है? सिंह के लिए हमारे पास में कार्ड्स आ जाते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास में आता है, दूसरा हमारे पास में हाई प्रेस्टेस का कार्ड आता है। किंग और हाई प्रेस्टेस दोनों बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। किंग बोलता है कि हर इस हफ्ते तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। और साथ में यस, आपके हाई प्रेस्टेस कहती है कि अगर फोकस तो आपका रहेगा लेकिन अपने काम से बिल्कुल विचलित मत हो जाना। तो दोनों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये हफ्ता आपके लिए बैलेंस का हफ्ता है कि बैलेंस रखें अपनी वर्क लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल अपनी लव लाइफ में, तो वो अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट की, यस गुड फॉर दिस। और अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ के लिए तो हेल्थ इज ऑल्सो गुड। आप कहते हो कि मुझे कोई डिसीजन लेना और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड में बैठो, बिकॉज हाई प्रेस्टेस कहती है कि आपको सारे के सारे आंसर्स आपके स्क्रिप्चर से मिलते हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ है उसमें आपको आंसर्स मिलते हैं। तो उनको अगर आप पढ़ना शुरू करें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो कहते हैं जिंदगी के बड़ी बड़ी लाइफ के जो बड़े आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शादी के लिए ये वाले कार्ड्स बिल्कुल बेस्ट है, तो आप सोचे उस बारे में और आगे बढ़ जाए। यस, लेकिन लाइफ को थोड़ा सा लाइट रखना है, हल्का रखना, तो उसके लिए फॉरगिवनेस यानी कि माफ, तो माफ कर दो लोगों को तो अच्छा है, क्योंकि माफ करके उनका भला तो होगा नहीं होगा लेकिन आपका भला जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपका अंदर का बोझ जो है हट जाएगा। कलर की बात करूं तो कलर आपके लिए सबसे बेस्ट है ग्रीन कलर। और अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो बुधवार आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो बुधवार बहुत अच्छा रहने वाला है और इस हफ्ते कुछ सावधानी बरतने की भी आपको जरूरत है। अगली राशि की बात करें थे कन्या, यानी कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, क्या कहती है इनकी किस्मत, जानते हैं। वर्गो के लिए सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, द हायरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि वर्गो वाले ना अपना जो उनका फोकस है, उनका फोकस इस टाइम पर सिर्फ अपने कैरियर को लेकर है और अपनी शादी को लेकर। इनके सिर्फ फोकस दो जगह पे होने और दोनों ही जगह पे इनकी 100% सक्सेस होने वाली है।
100%। शादी का भी इनके काम बनने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में। और अगर मैं प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात करूँ, या कोई नई बिजनेस डील करने की आप कोशिश कर रहे हो, या कोई नया बिजनेस पार्टनर लाने की आप कोशिश कर रहे हो, सो यस, इट इज गुड। साथ में दूसरा कार्ड हमारे पास में द वर्ल्ड का आता है, जो उसको कंफर्म कर रहा है कि यस, ये आपका सारा काम बनने वाला है। और चांसेस ये भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब के लिए बाहर चले जाएं, या आप शादी करके बाहर चले जाएं। तो देख लो भाई, ऐसा कुछ मिलने वाला है आपकी जिंदगी में, कुछ तो नयापन आने वाला है। एंड ट्रस्ट का कार्ड आता है। ट्रस्ट कहता है कि भाई ट्रस्ट करो इस यूनिवर्स के ऊपर कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक जर्नी है, कि कुछ तो आपने अच्छा करा है जो ये सब हो रहा है। तो आपका फोकस बिल्कुल सही जगह पे आपके करियर और मैरिज के लिए। अगर मैं कलर्स की बात करूं, तो कलर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी येलो और रेड पे आपका फोकस होना चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो मंडे को ले, या फिर आप ले ट्यूसडे को, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो यानी कि आपको मंगल की पावर चाहिए और दूसरी पावर आपको चाहिए चंद्रमा की, तो वो दोनों आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो चलिए, ये तो बात हुई राशि की, और अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड सारे लिब्रा राशि वालों के लिए, तो जी जल्दी से जान लेते हैं आपसे। नेहा जी, तुला के लिए बहुत ही पावरफुल कार्ड आया हमारे पास में, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। बस खाली यहाँ पे एम्प्रेस नहीं लिखा, बट ये एम्प्रेस से कम नहीं है। तो ये कार्ड सबसे पहले तो ये दिखाता है कि यार ये जो लेडी है ना, ये फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, ये फिजिकली भी बहुत इंडिपेंडेंट है, और होता है ना इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होना, तो ये वो है। सो कहीं ना कहीं आपका जो चल रहा है इस टाइम पर कि यार मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली बनूंगी या नहीं बनूंगी, सारे थॉट्स निकाल दो, क्योंकि कार्ड आपको बोल रहा है यस। ये यस का कार्ड आपको बता रहा है। लेकिन करियर पे थोड़ा सा फोकस जरूर बनाना पड़ेगा आपको, अपनी ब्यूटी पे फोकस आपको बनाना पड़ेगा, वो आपका है भी, क्योंकि ये सारे के सारे फोकस एक्चुअली में आपको वर्गो बनाते हैं बेसिकली। तो बात ये है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं कि क्या आपका अगर करियर की ओर बात करें, तो मुझे करियर में दिखाई पड़ रहा है कि आपका कुछ ट्रेवल मुझे दिख रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे जॉब अपने घर के आसपास मिल जाए, तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। ये आपको लग रहा है कि कहीं या तो अपनी सिटी से बाहर या आपकी कंट्री से बाहर कहीं ना कहीं आपका हमें ट्रेवल दिखाई पड़ रहा है। मे बी अगर मैरिज का भी देख रहे हो, तो मैरिज भी कहीं हमें आसपास होते हुए नहीं दिख रही है। आई थिंक यू विल ट्रेवल फॉर मैरिज एज वेल। होता है ना, क्या दिल्ली में है तो शादी मई बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया। सो ये कुछ आपका चीजें बन सकती हैं। हेल्थ में कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप तो कुछ नया आपका बनने वाला ही है, क्योंकि आप थोड़ा सा फोकस अपने करियर से हटा के रिलेशनशिप पे बना लो। ये कार्ड आपको ये भी बता ही रहे हैं। दूसरा, अगर मैं एंजल की बात करूं, सो यस, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर वे। तो ये आ रहे हैं, तो यानी कि कार्ड्स कितने कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ में। कलर्स की बात करूं, सो फोकस करो अपना कलर, जो आपके कलर्स आपने पहनने हैं, ग्रीन और व्हाइट के ऊपर आप फोकस करेंगे। और डिसीजन की अगर मैं बात करूं, या फिर हम कहें कोई शुभ कार्य अगर आपको करना है, तो शुभ कार्य अगर आप संडे को करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूरज की कृपा होनी बहुत जरूरी है। तो संडे का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। और चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक स्कॉर्पियो। क्या कार्ड आ रहे तो जी वृश्चिक राशि वालों के। स्कॉर्पियो के लिए सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, टेम्परेंस। दूसरा आता है हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स। तो टेम्परेंस कार्ड क्या कहता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बना के रख रहा है बैलेंस। बैलेंस किस चीज में? अपने इमोशंस में और अपने थॉट्स में, या हम लोग बात करें अपनी मटेरियल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, या अपने ऑफिस के लाइफ में, या फिर अपने घर की लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छा इसने बैलेंस बनाया हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस आपको सक्सेस की तरफ तो 100% लेकर जाना है। तो ये बैलेंस ही आपको ले जाएगा। और सक्सेस क्या है हमारे पास में? क्वीन ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ वैंड, करियर बिल्कुल बेस्ट है, रिलेशनशिप बिल्कुल बेस्ट है, पैसा आपके पास में बिल्कुल है, कितने की सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बिल्कुल हो, तो हर एक चीज बिल्कुल बेस्ट है। इसमें हेल्थ है वो आपके लिए बेस्ट है। तो अगर इस वाले पूरे हफ्ते में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहाँ फोकस करना है, तो आपने फोकस करना है सिर्फ बैलेंस करने में, कि मैं हर एक चीज को अच्छे से मैं टाइम दे सकूं। एंजल कार्ड्स की बात करें तो यस, यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी। और एक्चुअली में जो हमारी क्वीन ऑफ वैंड है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके आने वाले हैं, तो उन मौकों का जो है फायदा उठा लो और पकड़ लो। कलर की बात करूं तो कलर आप कोशिश करोगे नीला पहनने के लिए, डार्क ब्लू नहीं, स्काई ब्लू या थोड़ा सा रॉयल ब्लू टाइप वाला कलर, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैं डे की बात करूं, तो डे आपके लिए मंडे बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मंडे का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कुल मिलाकर शानदार हफ्ता है। एडवाइस जो ऋतु जी बता रहे से फॉलो करिए। ननु यानी कि सजिटेरियस, जान लेते हैं कैसा हफ्ता निकलने वाला है। भाग्य साथ देगा या नहीं, मेहनत रंग लाएगी या नहीं। सजिटेरियस के लिए हमारे पास में आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, करेज बहुत है, लेकिन आप रुक रहे हो बहुत सारी चीजों के लिए। तो रुकना तो आपके लिए मना है। करेज है आपके अंदर में, एंड में स्ट्रेंथ है आपके अंदर में, नॉलेज आपके पास में है।
और कहते हैं ना उतना विजडम आपके पास में कि आपको क्या करना है, बट व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलते चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। और कुछ टाइम के लिए इस हफ्ते में आपको ये सजेस्ट करता है हर्मिट कार्ड की ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जीज ना भी थोड़ी सी इतनी है कि आपको अपने ऊपर इस टाइम पर फोकस करना है। तो ये हफ्ते में थोड़ा सा अपने ऊपर आप फोकस करेंगे एंड लोगों से मिलना थोड़ा सा कम करें आप। हाँ, काम से जहां मिलना है वहां पे मिले, बट नो गॉसिप्स, नो चिट चैट्स एंड ना नो टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन एंड नो नेगेटिव मीडिया एंड ऑल। कुछ भी इस तरह से आप ना देखें, कोई नेगेटिव आप न्यूज ना देखें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश आप करेंगे जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो पीले जो हल्दी होती है हमारी ना, हल्दी साबुत वाली, उसको अपने साथ में आप लेकर निकले। एक गांठ को कपड़े में रैप कर ले एंड कीप इट विद यू, बिकॉज ये आपके करियर में जो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो ब्लॉकेज जो है आपकी हटाने वाली है। और अगर मैं आपके एंजल्स की बात करूं, वो वाह सो नाइस, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये जो ब्लॉकेज आपको दिख रही है, आप रुके पड़े हो, तो ये दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव, नो डाउट अबाउट इट। और अगर मैं डे की बात करूं, सो सबसे अच्छा आपके लिए काम जो बनते हैं ना, वो बुधवार को आपके काम बनेंगे। और आपने जो कलर्स भी पहनने, तो कोशिश करो वॉयलेट कलर, व्हाइट एंड ग्रीन कलर, इनको धारण ज्यादा करो इस पूरे हफ्ते में, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो हटनी शुरू हो जाए। तो बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, कंफ्यूजन को दूर करने का समय है और क्लियर रहिए, तभी आपके काम बनेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न कार्ड्स जान लेते हैं ऋतु जी। कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे पास में कार्ड आता है द मैजिशियन का कार्ड आता है, दूसरा हमारे पास में आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत ही पावरफुल से कार्ड है दोनों। मैजिशियन ऑफ कोर्स मैजिक, कुछ ना कुछ तो लाइफ में आपकी मैजिक होने वाला है इस पूरे हफ्ते, क्योंकि कह सकते हैं हम लोग कि यार विजडम के साथ में आपने जो जो डिसीजंस लिए हैं, जो जो अपने लिए स्टैंड लिया है आपने, वो आपके यहाँ पे आपको रिजल्ट देने वाला। आपने हेल्थ में काम किया है तो हेल्थ का रिजल्ट मिल रहा है, रिलेशनशिप का तो रिलेशनशिप का रिजल्ट मिलेगा, पैसा आपने जहां भी इन्वेस्ट करा है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको आने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो कोशिश करो इस हफ्ते में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू कर दो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो या कहीं भी करो, क्योंकि वो मैजिकली आपकी ग्रो होने वाली है। ठीक है, तो ये वाले काम आप करें। अगर आप कोई जॉब पे जाने की सोच रहे हो, कोई जॉब का इंटरव्यू देने की सोच रहे हो, वो है बिल्कुल जाओ, वो 100% आपके काम बनेंगे, आपको डाउट करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। और ये एंजल कार्ड आपको कहता है डोंट स्टॉप रोमांस। रोमांस आप जरूर करें, अपने पार्टनर के साथ में टाइम आप जरूर बिताएं। कलर्स की मैं अगर बात करूं तो कलर सबसे जो बेस्ट आपके लिए आता है वो आता है गोल्डन कलर। कोशिश करो कुछ गोल्ड वोल्ड पहनना शुरू करो इस पूरे हफ्ते, चेन डालो नहीं तो गले में, जैसा भी है, और या फिर व्हाइट कलर पहने आप कपड़ों में। और अगर मैं डे की बात करूं तो डे आपके लिए सैटरडे सबसे अच्छा रहेगा। तो सैटरडे का दिन बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। और चलिए जल्दी से जान लेते हैं ऋतु जी, 2 और राशियां बची, उसके बाद टिप ऑफ द वीक भी जानना है। और कुंभ राशि के क्या कार्ड्स आ रहे हैं? कुंभ राशि के हमारे पास में जो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हमारे पास में आ रहा है, एक तो लवर्स कार्ड आ रहा है। तो लवर्स कार्ड हमारे पास वैसे भी 6 नंबर का कार्ड है, लव और लग्जरी को बताता है। लव और लग्जरी आपकी लाइफ में फ्लो करने वाली है बहुत अच्छे से। लग्जरी डेफिनेटली आ रही है आपकी लाइफ में। अब वो डिपेंड करता है आपको कितना यूटिलाइज करने की आप कोशिश करते हैं, तो वो आप बिल्कुल करें। लव कोई ना कोई जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं, सो प्लीज गो एंड प्रपोज करो, रुकने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज दूसरा कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपनी फैमिली कहीं ना कहीं आप क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट आपकी हो सकती हैं, बट व्हाट इज स्टॉपिंग यू? मत रोको अपने आप को किसी भी तरह से, बिकॉज यहाँ पे एंजल हमें दिख रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल, बट हम लोग कहते हैं कि हमारे भगवान हमारे साथ में हैं। सो सर्टेनली आप बिल्कुल जाओ, जिसको भी आप पसंद करते हैं उनको प्रपोज करो, उनसे बात करो, वहां पे आपकी शादी के काम 100% बनेंगे। तो ये हफ्ते तो आपका जो है फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे रहना चाहिए, जो मुझे यहाँ पे आपका कार्ड्स में आपको बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें एंजल कार्ड से, तो मुझे यहाँ पे सक्सेस दिख रही है। सो गो हेड, सक्सेस इज देयर। कोशिश करें कलर्स आप पहने रेड या पिंक के कॉम्बिनेशन या वॉलेट कलर। और अगर डे की मैं बात करूं की, तो मैं डे बोलूंगी आपको कि फ्राइडे एंड सैटरडे इज दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, फ्राइडे भी और सैटरडे भी। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है। और चलिए जल्दी से जान लेते हैं मीन राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी। मीन राशि हमारे पास में कार्ड आ रहा है द एम्परर का कार्ड, और दूसरा हमारे पास में जो कार्ड आता है वो आता है एस ऑफ कप का कार्ड। एम्परर मतलब एक अच्छी पोजीशन पे आपने पहुंचने के लिए आप जो प्लानिंग आपने करी है वो 100% आपकी होने वाली है। और साथ में एक अच्छी चीज है कि आपका दिमाग इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप में भी चल रहा है, तो दोनों चीजों में आपने बैलेंस बना के रखा है। इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। हेल्थ की मैं अगर बात करूं, अगर कुछ हेल्थ में डिटेरियोरेशन चल रहा था अभी, तो उसकी गुड न्यूज आपकी लाइफ में बिल्कुल आने वाली है इस पूरे हफ्ते में। और दूसरी बात करूं कि मेरी शादी किससे होगी, अगर आप ये सोच रहे हो, तो शादी के लिए आपको कोई एक रॉयल फैमिली वाला इंसान जरूर मिलेगा, थोड़ा सा मेच्योर होगा,
नॉट इन एज बट यस माइंड से मेच्योर होगा, समझदार होने वाला है वो इंसान, एंड अच्छी पोजीशन पे वो काम करता होगा। गो हैड विद दैट पर्सन। हेल्थ की इज गुड, रिलेशनशिप इज गुड, करियर इज गुड, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके एंजल कार्ड्स की, तो ये कहते हैं रिमेन पॉजिटिव। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, कहीं भी नेगेटिव थॉट्स अपनी लाइफ में लेकर बिल्कुल भी ना आए। तो ये बात हुई 12 राशियों की, और जल्दी से ऋतु जी जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक क्या है। टिप ऑफ द वीक आज के लिए ये है, बिकॉज अभी हमारा पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो रहा है, तो पुरुषोत्तम मास जो भी हमारा चलेगा अभी ये, तो उसमें हमारा जितना भी कार्मिक बैलेंस अगर हम उसको सबको हटा ले तो सबसे अच्छी चीज रहेगी। तो कार्मिक हटाने के लिए एक छोटा सा बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र भगवान शिव से कनेक्टेड है, बिकॉज भगवान शिव ही हमारे कार्मिक पैटर्न को खत्म कर सकते हैं। उसी कारण हम लोग आज सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो वो बीज मंत्र है हरोम, HAROUM, हरोम 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 हरोम। अगर आप 108 बार रोज जाप करें और भगवान शिव को बोले कि भगवान शिव प्लीज कट ऑल माय कर्मास, तो आपके एक्चुअली सारे कर्मास खत्म होते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक बार जाप करने से आपको 1000 टाइम्स रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो भी इसमें अधिक मास के टाइम पर। कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है सभी का। ऋतु जी ने जो एडवाइस दी है उसे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ कार्ड और किस्मत में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।